नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज डिजिटल चैनल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के कोर्ट परिसर में। यहाँ पर सूरजपुर कोर्ट में आए हुए हैं एक हमारे बड़े भाई जो एडवोकेट है रजनीश यादव जी। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, जेंटलमैन है और एडवोकेट साहब बहुत अच्छे हैं। अनेकों केस लड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करते हैं। एक परेशानी में फंसे हुए हैं स्वयं, क्योंकि एक इनका प्लॉट है छपरौला में, छपरौला के रहने वाले हैं, और एक दूसरी पार्टी वो अपना प्लॉट बताती है। कल ये सभी अधिकारियों से मिले भी हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी गिरा गया है वहाँ। इन्होंने भी अपनी स्वीकृति के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई है। तो सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई साहब का स्वागत करूँगा अपने चैनल में। स्वागत है जी एनसीआर न्यूज में आपका रजनीश जी। तो जो भी परेशानी हुई है, जो जैसे जैसे आप अधिकारियों से मिले हैं और प्लॉट के बारे में सारी चीज़ बताएं। ये जो है सब मैंने 2023 में एक प्लॉट जो है 200 वर्ग गज का खरीदा था जी। जो किसान प्रेमचंद थे उन्होंने अनीता वर्मा को बेचा था और अनीता वर्मा ने मैंने लिया था जी। उसी से लगायत खसरा नंबर 986 में जितेंद्र चौधरी ने अपनी आरा मशीन लगा रखी है जी। और उसने अड़ोस पड़ोस के प्लॉटों पे पहले से अपनी लकड़ियों को, मोटे मोटे लट्ठे जो थे आरा मशीन पे जो कटने के लिए आते थे, उनको डालता रहता था खाली प्लॉटों पे जी। जब मैंने प्लॉट लिया तो मैंने कहा भाई इनको जो है आप मेरे प्लॉट से हटा लो। उसने कहा जी मैं आपके प्लॉट को खरीद लूंगा और इसे पड़ा रहने दो। मैंने कहा भाई अभी मेरा इसे बेचने का मन नहीं है जी। जब मैं बेचूंगा तब आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसको जो है हटा लें। बरसात के दिनों में इसने जो है मेरी दीवार को गिरा के जो है उसमें और लकड़ियां डाल दी जी। और जो उस प्लॉट की एक्चुअल मेरे से पूर्व मालिक थी, उनके मृतक पति जी और उनके नाम से एक सिविल वाद भी यहाँ न्यायालय में डाल दिया, जिसमें मैं एपीयर हुआ, स्वयं को पक्षकार बनाया कि भाई उनके खिलाफ गलत मुकदमा डाला है, ये प्लॉट तो मेरा है जी। कितने टाइम पहले आपको, जैसे उन्होंने अपना आपको उठा के अपनी दीवार बता रहे 4 दीवारी करी है, तो ये कितना टाइम आपको पता लगा? मेरे को तकरीबन 2 महीने बाद पता चला था। अच्छा। कि भाई इन लोगों ने जो है मेरी 4 दीवारी के ऊपर 4 रद्दा अपने बढ़ा दिए हैं जी जी। मैंने थाना बादलपुर पर शिकायत दी, पुलिस ने आई, वहाँ इस जितेंद्र चौधरी ने लिख के दिया जी, सब इंस्पेक्टर अरविंद तरार के सामने जी लिख के दिया कि भाई मैं अपनी लकड़ी और जो है वहाँ से हटा लूँगा, जो मेरे पास भी लिखित में है और इनके पास भी लिखित में है, जो विवेचना में भी अरविंद तरार जी ने एक जगह लगाया है जी। इसके बाद जो है मैंने उन लकड़ियों को हटवाया उसी दिन और इसकी जो भी सामग्री थी वो इसके प्लॉट में रखवा दी जी। इसी दौरान जो है लकड़ी हटवाते समय मोटे मोटे लट्ठे तो हाइड्रा से एक दीवार गिर गई थी। कोई बात नहीं, जिसका लाभ उठाते हुए जी, जिसका लाभ उठाते हुए इसने जो है FIR 427 की कि जी मेरी जो है मशीन वगैरह टूट गई है, हटाते हुए इनके खिलाफ जो है मुकदमा NCR दर्ज करवा दे। उसमें बाद विवेचना जो है मेरे खिलाफ जो है आरोप पत्र लगा दिया। फिर मैंने जब इनके कागज देखे तो इनके पास 2 फर्जी रजिस्ट्री 2022 की मेरे संज्ञान में आई, जिसके संबंध में मैंने थाना बिसरख पर मुकदमा अपराध संख्या 798 सन 2024 दर्ज कराया। बहुत अच्छा। और थाना दादरी पे क्राइम नंबर 165 सन 2025 अंतर्गत धारा 420, 467, 68, 71, 120 भी पंजीकृत कराए गए, जिसमें विवेचना विचाराधीन है। अब आप क्या चाहते हैं? अब इसने जो है मेरी एब्सेंस में ये वहाँ पे जो है मेरे गेट को उखाड़ के और अपनी दीवार करना चाहता है, और वो जो मोटे मोटे लक्कड़ हैं वो डाल रखे हैं, जबकि परसों DCP एडिशनल DCP स्वतंत्र जी और CO साहब और थाना अध्यक्ष बादलपुर, SDM जी, कानूगो और लेखपाल थाने पे आए। उन्होंने मौके का सर्वे किया। सर्वे करने पे ये संज्ञान में अधिकारियों के में भी आ गया, हमारे संज्ञान में भी आ गया, 4-5 पहले भी नप चुकी है कि इसके पास रजिस्ट्री तो 210 वर्ग गज की है और इसने कब्जा करीब 550 वर्ग गज से भी ज़्यादा जमीन पर कर रखा है, और अब मेरे पे भी कब्जा करना चाहता है। ये कहाँ से आई इस पर जमीन? ये जमीन इस पर, जब इस पर 210 वर्ग गज की जमीन
की रजिस्ट्री है, जी। तो ये 985 खसरा नंबर में कब्जा ही 550 गज और प्लस 200 गज मेरी को कैसे कब्जाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने थाने पे शिकायत दी है, जी। थाने वाले जो है राजनीतिक प्रेशर में मेरा मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं जी और उसकी शिकायतों पे उसकी पत्नी ने एक वीडियो वायरल करी है जी जो थाने की बनी हुई है कि मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगी, हाँ। यहीं जान दे दूंगी। जी। वो चल रही है वीडियो जी, जी, समझ अच्छी रहा तरह। हूँ। जी। मैं उससे होके प्रभावित होके मैं कल पुलिस उच्च अधिकारियों से मिले। मिला हूँ। जी। पुलिस अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया गया है जी। कि वे हम 10-15 दिन के अंदर अंदर इसको का निपटान कर देंगे। निपटान कर देंगे और इसकी लकड़ियां उठवा देंगे। इसका मात्र कब्जा 210 वर्ग गज पर ही रहेगा, जी। बाकी से इससे छोड़नी इसका पड़ेगी। करेंगे। जी तो तो ये- वकील साहब, अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, तो आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपने प्लॉट के बारे में? मैं मुख्यमंत्री साहब से कहूंगा कि यहाँ जाति धर्म और उसको देखते हुए भूलते हुए जी। मैं इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहता हूँ बिल्कुल। कि जो आदमी गलत हो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डाल जी। दें, और वो गलत है तो जो मुकदमे मैंने दर्ज करा रखे हैं जी अगर उनमें 1% भी सत्यता है, 1% भी, जी। तो इसको जेल पहुंचा जी। दें। जिन जिन लोगों की इसमें कॉन्स्पिरेंसी जी। है, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो साजिश में है। जो साजिश में है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और इसका बताएं। साडू है अतुल, जी एक धर्मेंद्र है, वो कहाँ के? ये जाट हैं। अच्छा, और अच्छा। इस पर गाजियाबाद में काफी आपराधिक मुकदमे हैं। मतलब पेशे से? पैसे से अपराधी। अच्छा अच्छा ठीक। पैसे से अपराधी है। मेरे पास साक्ष्य है बिल्कुल। इसका कि भाई ये अपराधी है जी। और इसके जो है किस तरह से वो मेरे को धमकी देता मैं है, समझ ये सारे साक्ष्य मेरे पास। तो रिकॉर्डिंग तो आपको होंगी हो सब? और हाँ, वैसे जो रिकॉर्डिंग भी- वगैरह तो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल, सारी अच्छी है। बात। मौके पे मैं थाने में भी जिस तरह की वो बात करते हैं, जी जी। एक मतलब बदतमीजी से बोलते हैं वो। बदतमीजी से वो बोलते तो हैं। पढ़ाई लिखाई तो है ही नहीं। हाँ, ना जी गलत की। हमारी शिक्षा और उनकी शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर, फर्क थोड़ा है। नहीं जी, जमीन आसमान तो का हम तो हर आदमी को सम्मान देंगे, बिल्कुल। और वो सम्मान लेना चाहेंगे तो लेंगे, ना तो योगी जी की सरकार ना तो कानून व्यवस्था से अपने आप ही सम्मान मिल जाएगा हाँ, उन्हें। योगी जी की सरकार उनको भी सम्मान देगी। बहुत कोई अच्छे। ऐसी कुछ बात और कहना चाहेंगे? नहीं। मैं बस मैं ये क्योंकि मेरा अधिवक्ताओं ने जो मेरा साथ दे रहे हैं, हाँ। और अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2.5 हजार जो वकील है हमारे सूरजपुर कोर्ट परिसर में, भैया का साथ दे रहे हैं। कल डीसीपी जी से भी मिले हैं और अधिकारी से मिले हैं हमारे जो यादव जी हैं। अब मैं जानना चाहूँगा उन्हीं के गांव के, उनके छोटे भाई हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये पूरा मामला ये भी बताएंगे इस प्लॉट के बारे में। भाई साहब जी, भैया सुना। मेरा नाम सुमित शर्मा है। शर्मा मैं जी बताइए आप पूरा मामला। ये मामला ऐसा है, ये 985 खसरे में जी जी आदरणीय रजनीश यादव जी का जी 200 वर्ग गज का प्लॉट है। जी जी ठीक है। और ये प्लॉट बिल्कुल ठीक है जी। और ये मतलब बिल्कुल सही है। रजनीश जी का ये ना बिल्कुल प्लॉट? है। इसमें वहाँ के जो किसी भी डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। और मैं बताऊं, ये जो जितेंद्र चौधरी है, जी ये 1 नंबर का बेईमान आदमी है। अच्छा। इसने वहाँ 100 गज की फैक्ट्री शुरू करके आज 1800 गज पर कब्जा कर रखा है। और मतलब इसने इतना नुकसान कर रखा है वहाँ लोग बागों का। भूमाफिया है। बिल्कुल भूमाफिया, स्पष्ट भूमाफिया है। अगर इसकी वहाँ अभी जमीन नपवाने लगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना गलत कर रखा है। और जो हमारा प्लॉट है, हमारे प्लॉट में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई का प्लॉट है, ये कहता है कि आप इसे कब्जा लो। ओहो। हम क्यों कब्जाएं? अच्छा। जब आदरणीय योगी और मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम भूमाफिया क्यों बने? बिल्कुल बिल्कुल। और हमने स्पष्ट कहा अपनी कि हम तरह ही करना चाहता है क्या? बिल्कुल करना चाहता है। जी जी। और ये अपनी पत्नी का फायदा उठाता है। हाँ, उसको आगे कर। अभी पुलिस की स्पेशल मांग पर एसडीएम दादरी जी के आदेश पर भू राजस्व की टीम गई थी वहाँ परसों। उन्होंने अपने तरीके से प्लॉट नापा और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 985 वर्ग गज में 985 जो खसरा है उसमें रजनीश यादव जी का 200 गज का प्लॉट है। जी। और इसमें इसकी वहाँ 200 गज की रजिस्ट्री है, 210 गज की, और कब्जा रखी है 550 तो गज। यही गलत है हर जगह। मैं कह रहा हूँ हर एक डॉक्यूमेंट हमारे पक्ष में है, पर जब भी कुछ गलत लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो साजिश कर रहे हैं। जो इसके साथ शराब पीते हैं, इसका पैसा खाते हैं और इसका मिसयूज करते मैं हैं। समझ गया। और अब ये सोशल मीडिया का इतना दुरुपयोग कर रहा है कि सोशल मीडिया पे डालना, क्या सोशल मीडिया पे डालने से ये साबित हो जाएगा? जांच नहीं होगी? आदरणीय योगी अधिकारी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी सब जांच करके इसका योगी फैसला जी की करेंगे। सरकार है, हम तो ये कह रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष हो। बिल्कुल। अगर हम गलत हैं
तो हमें सजा मिले और ये गलत है। और इसकी एक और बात क्या है, जी। कोर्ट में आता है, पत्नी को लेकर आता है, बदतमीजी करता है। अगर गुरुजी के साथ कोई जूनियर जाता है, हर एक जूनियर का नाम लिखवा देता है। ये क्या ये हम अपने चैम्बर का आना छोड़ दें, कोई साथ ना जाए? प्रोटोकॉल के अनुसार गलत है। बिल्कुल, ये सब वकीलों का नाम लिखवाता है। और इसी वजह से गौतम बुद्ध नगर कोई वकील इसके साथ इसके कानूनी का तैयार लड़ने नहीं है, क्योंकि सबको पता है ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत। तो हम अमित जी से भी मिले और सुमित जी से मिले और हमारे जो यादव जी हैं उनसे मिले। इन्होंने पूरा बयान किया। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और सबके लिए कचहरी में काम कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे केस जो गंभीर रूप से हैं, मेरे बड़े भाई ने उन्हें जिताए हैं। और अभी इन्होंने अपना ये भी दिखा रहे हैं, जो इन्हें नक्शा मिला हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है वो भी दिखा रहे हैं। तो अभी मैं एक बार और सुमित जी कहना चाह रहे हैं कुछ जी, 2 शब्द और बताएं। ये क्या है, ये पत्नी को आगे करके अवैध धन की उगाही का मामला है इसका, और कोई मामला नहीं है। आप ये बताइए, रजनीश यादव जी 30 साल से गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, पुराने वकील हैं। पुराने, कोई भी एक आरोप साबित हो जाए इसके अलावा तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। कोई भी एक आरोप, ये खाली क्या है। और जो क्योंकि जमीन से नीचे से जुड़े हुए आदमी है, कोई पैतृक संपत्ति ऐसी नहीं थी, कोई अपनी मेहनत करके अपनी मेहनत के बल कदमों पे खड़े, अपने मेहनत के बल पे है जो कुछ है। उसी के लिए कुछ गांव के लोग भी विरोध करते हैं, साजिश है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जमीन जायदाद बेच ली। अच्छा खाना खमाना नहीं जानते, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं वो, बिल्कुल और खाली उसका दुरुपयोग करते हैं और इसका साथ देते हैं। तो मेरी योगी आदित्यनाथ जी से गुहार है कि इसको बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल निष्पक्ष, और भाई साहब का प्लॉट मिले और इन पे संगीन धाराओं में केस हो गए, क्योंकि केस दर्ज जेल में अंदर डाले। इन्होंने कोर्ट का भी टाइम खराब करा है और पुलिस प्रशासन का भी टाइम, सबका खराब करा है, तो इन्हें जेल में डालें।